अच्छा, पहले के बादशाह भी हुआ करते थे। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर सोना टकासेर खाजा। सुने? अब भाई सुने हैं? सुने? अरे वाह, इस पढ़ा लिखा बच्चा सब आगे बैठा हुआ है। ओहो, हाँ अभी अब समझ जाएंगे, अभी और समझ जाएंगे। एक गुरु एक चेला बाजार में पहुंचा तो देखा क्या कि 1 रुपए किलो सोना भी मिल रहा है, 1 रुपए किलो खाजा भी मिल रहा। अच्छा, अपना खाजा जाने ना, खाने वाला खाने मिठाई होती है, खाजा बोलते हैं उसको। तो देखा 1 रुपए किलो मिठाई है, 1 रुपए किलो सोना है। तो चेले ने गुरु से कहा कि गुरु, बात समझ में नहीं आ रही है, यहाँ का निजाम कैसा है, यहाँ का कानून कैसा है, यहाँ तो सामान बहुत सस्ता है। तो गुरु ने कहा कि बेटा भाग ले यहाँ से, यहाँ का पोजीशन ठीक नहीं है, यहाँ का पोजीशन ठीक नहीं है। बोला कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, आप जाइए। यहाँ 1-1 रुपए किलो सब है, खूब खा के मोटा होंगे हम, पतला बहुत है हम। गुरु समझाया, बात समझ में नहीं आई, गुरु चला गया, चेला रह गया। कुछ महीनों के बाद ये चेला खा पी के खूब मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया कि चल नहीं पाता था। बादशाह की यहां चोरी हो गई। बादशाह ने एक फांसी का फंदा बनाया, बोला वो चोर को पकड़ के ले आओ, जिसके गले में ये फंदा आ जाएगा हम समझ जाएंगे वही चोर है। अब वजीर लोग पकड़ के आदमी को लेते आता था, किसी के गले में फंदा आता ही नहीं था, फिट नहीं होता था। ये भी नजर पड़ गया बाजार में मोटा आदमी घूम रहा, इसको पकड़ के लाए चलवा को। इसको जब फांसी का फंदा पहनाया एकदम फिट हो गया, बोला यही चोर है, खा के मोटा हुआ है ये। अब तो बेचारा रोने का हालत इसकी खराब, क्या मैं कहाँ फंस गया। मेरे गुरुजी कहे थे कि बेटा यहाँ के हालात ठीक नहीं है, भाग जाओ। हम गुरु की बात मान लेते तो आज हम फांसी में ना चढ़ते। तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। अरे मरने वालों से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो चेला बोला कि हुजूर, हमारी आखिरी ख्वाहिश यही है कि हम एक बार अपने गुरु से मिलना चाहते हैं, मेरे गुरु को बुला दीजिए, उसके कान में कुछ कहना चाहते हैं। गुरु को ढूंढा गया, पकड़ के लाया। अब ये चेला कान में बोला कि गुरु हम फंस गए, अब बचा लीजिए आप। तो गुरु बोला कि ठीक है, तुम चुपचाप रहो, हम जो करते हैं तुम कुछ मत बोलो। तो गुरु बोला बादशाह को कि हुजूर, राजा को बोला कि हुजूर, ये फांसी का फंदा इसके गले में नहीं, मेरे गले में पहनाइए। तो राजा बोला कि काहे? तो गुरु बोला कि हमने जंतरी देख लिया है, मंत्र देखा है, इसमें लिखा है कि आज जो मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। कहां जाएगा बोलो भाई? वो जन्नत में जाएगा, आज जो मरेगा वो जन्नत में जाएगा। तो राजा बोला कि बाप सही में? बोला एकदम सही, आज जो मरेगा जन्नत में जाएगा, इसलिए हमको पहना दिए फांसी, मेरा चेला को छोड़ दिए, हम जन्नत में जाना चाहते हैं। तो राजा बोला कि तो फिर तुम कहे जन्नत में जाओगे, ये फांसी हम ही कहे पहन लेंगे। ये जितनी मोहब्बत बेटा से करते हैं उतनी मोहब्बत बेटी से भी कीजिए। लेकिन यहां देखा जाता है जिसके पास 4 बेटी है, 4 बेटी हो गई, परेशान हो गया, बोला हजरत बस दुआ कर दीजिए मुन्ना हो जाए। दुआ कर देंगे, अच्छा मुन्ना हो गया, अब मुन्ना हो गया क्या गया बाजार जाता है, चौक पर गया है, और जब बाजार गया है, अब 4 बेटी है, ये को मुन्ना है। तो अब चारों बेटी के लिए आप पापड़ मिलता है, इधर मिलता है। कै टका पॉकेट है? 1 टका पॉकेट, 1 रुपया में 1 पीस। एक पॉकेट पापड़ ले लिया, 1 ठो रसगुल्ला लिया 10 टका। रसगुल्ला जेब में छुपा के लाया, पापड़ लाया। जैसी आंगन के अंदर दाखिल हुआ, बेटी सब दौड़ी, बेटा भी दो, बेटी सब दौड़ी। अब्बा अब्बा क्या लाया? अब्बा ला पापड़ का डिब्बा निकाला, ले एक तिल जो निकाला रसगुल्ला। बेटा मुन्ना कुयांजी रही, निकाला रसगुल्ला, अब बेटा को खिला रहा है। बेटा का रसगुल्ला का
हम ये नहीं कहते कि आप बेटों से मोहब्बत ना करो, लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, माँ बाप से जितनी मोहब्बत बेटी करती है उतनी मोहब्बत बेटा नहीं करता। उतनी मोहब्बत बेटा नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत बेटी अपनी माँ से करती है, अपने बाप से करती है। बेटी की शादी हो गई, 100 किलोमीटर दूर में है बेटी 100 किलोमीटर दूर में है, उसे अगर पता चल जाए, सिर्फ पता चल जाए कि मेरा बाप बीमार है, तो खाना छूट गया। रात का खाना हराम है, रोते रोते परेशान है, शोहर पूछता है अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कि अब्बा की तबीयत खराब है, अब्बा बीमार हो गए हैं, मुझे अब इजाजत दे दो, मैं कल सुबह ही जितनी जल्दी हो सके मैं अपने बाप के चेहरे को देखूंगी। कुर्बान जाओ, बेटी के हल्के के नीचे उस वक्त तक खाना नहीं जाता है जब तक अपनी नजरों से अपने माँ बाप के चेहरे को ना देखे। बच्चों तुम क्या समझोगे, माँ बाप का मकाम क्या है? इसलिए अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, ईमान नहीं लाई थी, मुसलमान नहीं हुई थी, कलमा नहीं पढ़ी थी, सर में कपड़ा नहीं था। अल्लाह के नबी ने अपने काली कमली को उतारा, चादर को उतारा कंधे से, एक सहाबी को दिया, जाओ उस बेटी के सर पे रख दो, उस बेटी के सर पे रख दो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, इसलिए अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। जितना मकाम, जितनी इज्जत आप अपने बेटों को देते हो, अपनी बेटियों को भी दिया करो। तारीख़ इस्लाम गवाह है, जब मजहब इस्लाम का जब आगाज़ हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, औरतों का मकाम वैसा नहीं था जो मकाम मजहब इस्लाम ने दिया है। अय्याम जाहिलियत में औरतों का क्या मकाम था? कुर्बान जाओ, बाजारों में बिकती थी, बेची जाती थी, लोग खरीदो फरोख्त करते थे, पांव के तलवों के नीचे रखते थे औरतों को, औरतों कोई इज्जत नहीं थी। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बरहक बनाकर भेजा। ऐलान फरमाया कि लोगों, जितना मकाम मर्दों का है उतना मकाम औरतों का भी है। तो इंशाल्लाह मेरे भाइयों, जितनी मोहब्बत बेटों से करेंगे उतनी मोहब्बत बेटी से करेंगे इंशाल्लाह। भाई करेंगे, कितने लोग करेंगे जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अच्छा, बच्चा सब भी उठाया है, हाँ तो कल होकर ये भी जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा और इंशाल्लाह अल्लाह इसके घर में भी औलाद अता फरमाएगा, चाहे वो बेटे की शक्ल में हो चाहे बेटी की शक्ल में हो इंशाल्लाह। मौजूद सामने किराम, मैं आपको क्या बता दूं, अब बताता चलूं। एक आदमी शादी किया, हो शादी करने के बाद आया, बीवी को सामने बैठाया तो बीवी से बोला कि अच्छा ये बताओ तुमको बेटा पसंद है कि बेटी पसंद है? तो बीवी बोली कि ये तो अल्लाह की खेती है, अल्लाह बेटा दे दे या अल्लाह बेटी दे दे। बोला नहीं, ये बात सही है, लेकिन मैं हमसे पूछो हमको क्या पसंद है। तो बीवी बोली कि बोलिए आपको क्या पसंद? बोला कुछ हो, हमको बेटा चाहिए। बोला इसमें हम क्या करेंगे? बोला नहीं, मेहनत तुम भी करो। बोले इसमें मेहनत की क्या बात है भाई? भाई बेटा बेटी का मालिक तो अल्लाह है भाई, अल्लाह ने देखा, अल्लाह ने देखा, औलाद देने का मालिक अल्लाह है। वक्त गुजरता रहा, हमल से रुकी बेचारी, हमल से ठहरी। और जब बच्चे की विलादत का वक्त जब करीब आया, दाई लोग घर में आई तो दाई लोगों से भी बोलता है कि तुम लोग भी कोशिश करना, बस खाली मुन्ना हो जाए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बच्चे की जब पैदाइश हुई तो बेटी आई। सुभान अल्लाह, बेटी पैदा हुई। अब ये खबर जब इसको इन्होंने सुना कि बेटी पैदा हुई है, हा उस माशाल्लाह, किनकी तरफ से? महिला, माशाल्लाह, नारे तकबीर। देखिए हमारी माँ बहनों की तरफ से ये आदत तोहफा आया है मदरसे के लिए। अल्लाह इस बहन के इस ताउन को कबूल फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह भाई बेटी पैदा हुई, अब बेटी की शक्ल को देखने को तैयार नहीं, बेटी को गोद में लेने को तैयार नहीं। लोगों ने समझाया बुझाया, समझ बुझ गया, मान गया। फिर कुछ वक्त गुजरा, फिर बीवी हमल से रुकी।
तब बीवी को सामने बैठा के समझाता है कि पहली मर्तबा हम तुमको माफ कर दिए, अब की बार तो बेटा ही होना चाहिए, अगर बेटी हुई तो हम दिल्ली भाग जाएंगे। तो बीवी बोली कैसा काहे करते हैं आप, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? बेटा और बेटी देना ये मेरे अल्लाह का काम है, ना इसमें आपका काम है, ना इसमें मेरा कोई काम है। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब दूसरी बच्ची की बच्चे की विलादत हुई तो बेटी की शक्ल में, और हकीकत में बेटी की शक्ल में भी घर छोड़ के भाग गई। ढूंढ 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 4-5 दिन के बाद इसको पकड़ के आदमी लेके आया, समझाया बुझाया, समझाया बुझाया, और कुर्बान जाइए मान गया। अब अल्लाह का करना, वक्त गुजरता रहा, तीसरे बच्चे का हमल रुका। अब तीसरा बच्चा जब पेट में रुका तो बीवी को बोला बस समझ लो अब फाइनल है, अब की बार अगर बेटा नहीं हुआ तो हम गाड़ी पकड़ेंगे, डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे, तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। बीवी लाख समझाती लेकिन मानने को तैयार नहीं, और हकीकत हुआ तीसरी जब बच्ची पैदा हुई तो ये दिल्ली भाग गया। ये दिल्ली भागा, इधर नहीं रुका, दिल्ली भागा। अब वो 1-2 महीना हुआ दिल्ली में, तो कुर्बान जाओ एक रोज सपना देखा। अच्छा सपना जाने ना अपना रहा, हाँ सपना देखा, ख्वाब देखा क्या कि हशर का मैदान बपा है, अफरा तफरी का आलम है, लोग भाग रहे हैं, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा है। इसी में से देखते हैं कुछ फरिश्ते आए हैं, इसके हाथ को पकड़ा, बोला यही है यही यही है यही है यही है, ले चलो इसको, ले चलो खींच के ले चलो, इसे खींच के ले चलो। ओ हो, ये 2-3 फरिश्ते इसको पकड़े, बाजुओं को पकड़े, खींच के ले गए। देखता है कि जहन्नम की खाई है, एक दरवाजा है, वो दरवाजे पे एक बच्ची खड़ी है, एक बच्ची खड़ी है। तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं बच्चा हट जा, वो बच्ची कहती है आप इधर कहां लेके जा रहे हो मेरे बाप को, ये मेरा बाप है, इसके हाथ को छोड़ दो। उसकी बड़ी बेटी थी, ये मेरा बाप है, आप इसे कहां लेकर जा रहे हो? कहा कि नहीं इसे जहन्नम की खाई में डालेंगे। कहा कि नहीं हम इधर दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, इधर से नहीं गिराने दोगी, एक दरवाजा और है उधर से गिरा देंगे। दूसरे दरवाजे पे लेके आया तो देखा कि वो दूसरी बेटी बैठी है, बोला इधर से भी हम अपने अब्बे को गड्ढे में गिराने नहीं देंगे। बोले फरिश्तों ने कहा अच्छा तीसरा दरवाजा है, तीसरे दरवाजे में लेके गया तो जो बच्ची पैदा हुई थी वो वहां रुकावट बन गई कि इधर से भी हम अपने बाप को जहन्नम की खाई में गिराने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक दरवाजा बचा हुआ है, उस दरवाजे से तेरे बाप को जहन्नम की खाई में गिराएंगे। वो चौथा दरवाजा ले गया और जहन्नम की खाई में वो गिरा। तो अब वो जो गिरा तो वो चीख करके सपने से वो उठा, बिस्तर से उठा, चीख, डर के मारे पूरा बदन पसीना पसीना हो गया, जबान से बोली नहीं निकल रही थी। कुर्बान जाओ कब सुबह हो, कब सुबह हो। सुबह हुई, टिकट बनाया, ट्रेन में चढ़ा, भाग के घर आया, बीवी के हाथ को पकड़ा, बोला बीवी हमको चौथी बेटी चाहिए। बोला रे बाबा इसको कहोगे? बोला काहे चौथी बेटी चाहिए आपको? बोला कि बीवी ये बहुत लंबी कहानी है, अगर मेरी चौथी बेटी होती तो जहन्नम की खाई में हम नहीं गिरते। तो मौजूद सामने किराम, बेटियों से मोहब्बत करो तो इंशाल्लाह बेटियों से मोहब्बत करेंगे मेरे भाई। ये मदरसा है, मदरसा बेटियों का मदरसा है, लिल बनात मदरसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बेटी किसी की हो बेटी बेटी होती है। तो मेरे भाइयों इस मदरसे को सख्त ज़रूरत है आपके ताउन का, आपके पैसे की, आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। बेटी किसी का हो, अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह के नबी का घर है, अल्लाह के नबी का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। अल्लाह के रसूल का घर बना दो, अल्लाह तेरा बिगड़ा हुआ काम बना देगा इंशाअल्लाह। चंदा तो हो चुका है, मुझसे पहले वो हजरत चंदा कर चुके हैं, लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ मेरे जरिए से मदरसे का भला हो जाए। आप इंशाल्लाह कुछ ताउन कर दे। ए बेटा ए बैठ जा, ए बाबू बैठ जा, इंशाल्लाह बैठ जा। तो मेरे भाइयों इंशाल्लाह ये मदरसा बनाएंगे मेरे भाई बनाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठा, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे मेरे भाई, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। आपने कई हज़ार रुपए यहाँ पर दिए हैं चंदा अल्हम्दुलिल्लाह। बस 5 आदमी कम से कम तैयार होइए, कबूलियत की घड़ी है। देखिए इस वक्त जो दुआ होगी कबूल हो जाएगी। हम आपके लिए 10 दुआ करेंगे, 10 दुआ करबो। वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लिए जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा, दुआ कर देंगे, अल्लाह आपके बीमार को अच्छा कर देगा।
परेशान है सदका करो, अल्लाह परेशानी को दूर कर देगा। मुसीबत में है सदका करो, अल्लाह मुसीबत से बचा लेगा। इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान, कोई सखी है, कोई मुखिया, कोई पार्षद, कोई मेंबर, कोई जमींदार, कोई दुकानदार, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से बेटियों का मदरसा है, बेटी का मदरसा, अपने बेटी के नाम से ही 5,000 रुपए देने वाला पहला आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। नकद है नकद दे दो इंशाअल्लाह, नकद नहीं है तो नाम दिखा दीजिए। कल ला के हजरत मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकातहू जो कमेटी वाले मेंबर लोग हैं उनके हवाले कर दीजिएगा। है कोई पहला सखी 5,000 रुपए देने वाला पहला आदमी जिसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ। एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठ, माशाअल्लाह कुछ कह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, पहला कोई सखी एक आदमी तैयार हो जाए 5,000 रुपए देने वाला। बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं। हाँ, ए हमारे हजरत तैयार हुए माशाअल्लाह। अच्छा चलो माशाअल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह, नाम लिखिए हजरत का। हजरत बड़े भैया हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, नाम लिखिए हजरत। है भाई, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोतीबुर रहमान 5,000 मकई भी देंगे, 5 कुंटल मकई। ना 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 हजरत, कुछ बढ़ा दिया, हम दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम दुआ कर देंगे। अल्लाह अल्लाह। मास्टर अमीरुद्दीन साहब 5,000 माशाअल्लाह। और उसके दरखास्त हजरत ये है वो सफा कर, आइए माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, मास्टर अमीरुद्दीन साहब माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे मास्टर अमीरुद्दीन साहब 5,000 रुपए ताउन किए हैं। हम गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि दादा अपना जो हमें दुआ करे देवो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस कुछ बढ़ा दिए इंशाअल्लाह, 11 कर दिए इंशाअल्लाह। आपका नाम सहरे फहरिस्त रहेगा, 11 रहेगा इंशाअल्लाह। আমি 10টি দোয়া করব আপনার জন্য ইনশাআল্লাহ, আমি 10টি দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ, 10টি দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ माशाअल्लाह। ए बोले दिए माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नहीं दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर माशाअल्लाह। ए मास्टर अमीरुद्दीन साहब दामद बरकातहू, इन्होंने 11,000 रुपए मदरसे में ताउन किया है, बेटियों के मदरसे में ताउन किया है। कैस बिन आसिम एक साहबी है मदीने में मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, ए आसिम कोई वाक़िया सुनाओ, अय्याम जाहिलियत का कोई किस्सा सुनाओ, कोई वाक़िया सुनाओ जो तुम्हारे साथ हुआ हो। तो कैस बिन आसिम ने कहा, या रसूल अल्लाह एक वाक़िया मैं सुनाऊं? तो कहा कि सुनाओ। कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी उस वाक़े को मैं याद करता हूँ, औरतों की तरफ से 38,000 रुपये चंदा आया माशाअल्लाह। ये देखिए हमारी माँ बहनों की तरफ से 38,000 रुपये, 38,000 रुपीज़, 38,000 रुपये चंदा मेरी माँ बहनों की तरफ से आया है। अल्लाह हमारी माँ बहनों के इस ताउन को कबूल फरमा ले, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत दे दे माशाअल्लाह, और देने की इंशाअल्लाह। हाँ हम ही चेष्टा करছি इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों दिल खोल कर ताउन करो। तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने करी है, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने करी है। तुम उसकी बेटी हो, जहाँ तक हो सके दिल खोलकर अपने इस मदरसे के लिए, इन बच्चियों के लिए दिल खोलकर इसमें ताउन करो। अपने माँ बाप के नाम पर, शौहर के नाम पर, बेटियों के नाम पर अल्लाह तेरी बेटियों को हाफिज़ा बना दे, आलिमा बना दे, तेरे बेटों को अल्लाह हाफिज़ कुरान बना दे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई 2 मतीबुर रहमान साहब माशाअल्लाह पहले नंबर पे, अच्छा माशाअल्लाह मतीबुर रहमान साहब पहले नंबर पे तैयार हुए, और मास्टर अमीरुद्दीन साहब, भाई 2 आदमी हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए, 5,000 वाला 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने 2 को चुना है, अल्लाह ने 2 को खड़ा करवाया है तीसरा कोई नौजवान है, अरे तीसरा कोई नौजवान है, तीसरा कोई मेरा भाई है, कोई मास्टर साहब है, कोई प्रोफेसर साहब है, कोई डॉक्टर साहब है, कोई इंजीनियर साहब है, कोई काश्तकार है, कोई दुकानदार है, कोई ताजिर है। तीसरे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, इतना बड़ा मजमा। कैस बिन आसिम ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीवी को हमल, या रसूल अल्लाह आखिरी वक्त में सफ़र में निकल गया,
मैं सफर में निकल गया, या हबीब अल्लाह, मैंने बीवी से कह दिया था कि सुनो, अगर बेटा पैदा हो तो उसे पालना, अगर बेटी पैदा हो तो उसे जिंदा दफन कर देंगे हम। या रसूल अल्लाह, मैं सफर में चला गया। जब मैं सफर में कई महीनों के बाद वापस आया तो मैं अपनी बीवी से पूछा, उस बच्चे का क्या हुआ, क्या पैदा हुआ था? बेटी पैदा हुई ना, बेटा पैदा हुआ? तो मेरी बीवी मुझसे झूठ बोली, बेटी पैदा हुई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। तो मैंने उसे दफन कर दिया। तो मैंने कहा कि चलो, ठंडी सांस ली कि चलो कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी बीवी ने उस बच्चे, हाँ माशाल्लाह, मुस्तफा भाई, हाँ लिखिए, 5 कुंटल लिखिए, 5,000 देंगे माशाल्लाह, 5,000 रुपये देंगे, मकई भी देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाम की मुस्तफ़ा भाई माशाल्लाह, तीसरे नंबर पे मुस्तफ़ा भाई 5,000 रुपये ताउन के हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, अमीरुद्दीन साहब, मोतीबुर रहमान साहब और ये मुस्तफ़ा भाई, अल्लाह इन तीनों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन तीनों के माँ बाप को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 3 जन हो गए माशाल्लाह। चौथा कोई अल्लाह का शेर है, 5,000 रुपये का सवाल है। हम आपसे आपकी दौलत नहीं मांग रहे हैं, खेत का सवाल नहीं है, चांदी सोना का सवाल नहीं। माशाल्लाह 100 टका, अच्छा माशाल्लाह। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। 100 रुपये दिया, बच्चा बोला मेरे लिए भी दुआ कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चौथा कोई अल्लाह का शेर है। फिर हजरत कैस बिन आसिम का वाक़िया मैं आपको सुना देता हूँ। 5,000 रुपये का सवाल है। हम आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 5,000 रुपये का सवाल है। हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों दिल खोले তোমরা তাউন করবো আলহামদুলিল্লাহ। তোমার জন্য भी আমি দোয়া করব, তোমার বাবার জন্য, তোমার মার জন্য ইনশাআল্লাহ আমি দোয়া করব, তোমার ছেলে মেয়ের জন্য আমি দোয়া করব আলহামদुलिल्लाह। भाई चौथा कोई अल्लाह का शेर है, 5,000 रुपये। हम ज़्यादा नहीं मांगे हैं, एक बात याद रखिएगा। मैंने 5,000 मांगा, देने वाले 11,000 रुपये मास्टर अमीरुद्दीन साहब ने ताउन किया है। आपके नज़र के सामने है, आपकी नज़रों के सामने है। तो देने वाले आप 10-20 भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ 5,000 रुपये है। तो कैस बिन आसिम ने कहा, या रसूलल्लाह, जब मैं सफ़र से वापस आया तो मेरे घर में बेटी पैदा हुई थी। मेरी बीवी मेरे डर की वजह से उस बच्ची को अपनी बहन के घर भेज दिया। मेरी बहन के घर में वो बच्ची पल रही थी। या रसूल अल्लाह, एक बार और सफ़र में कई सालों के बाद गुजरे, 2-3 सालों के बाद जब सफ़र से लौटा तो देखा कि मेरे आंगन में ये 4-5 साल की बच्ची खेल रही है। तो मैं जब अंदर में दाखिल हुआ या रसूल अल्लाह, तो उस बच्ची की चेहरे को मैं जब गौर से देखने लगा तो बच्ची मेरे करीब आई और करीब आकर मेरी दाढ़ी को छुई। मुझे बड़ा प्यार आया। तो मैंने बीवी से पूछा कि मेरी प्यारी बीवी, ये किसकी बच्ची है, बड़ी प्यारी बच्ची है। तो बीवी कहने लगी, मेरे सरताज, वो मेरे एक रिश्तेदार की बेटी है, वो कहीं जा रही थी सफ़र में, तो बोली कि मैं बच्ची को आपके हवाले कुछ दिनों के लिए रख जाती हूँ। तो बेचारी चली गई है, मेरे घर आई है। बोला बहुत अच्छा। तो हज़रत कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, उस बच्ची से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई कि या रसूल अल्लाह, जब मैं खाने के लिए बैठता था तो वो मेरी गोद पे आके बैठ जाती थी। या हबीब अल्लाह, मैं रोटी का लुकमा बनाकर उसके मुंह में देता था, तो या हबीब अल्लाह, वो बच्ची भी रोटी का टुकड़ा तोड़कर मेरे मुंह में डालती थी, मुझे भी खिलाती थी। या हबीब अल्लाह, रात को मैं जब सोता था वो बच्ची मेरे सीने पे आके सो जाती थी। या हबीब अल्लाह, कुछ ही दिनों में उस बच्ची से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई। ये देखिए एक नौजवान और खड़ा हुआ माशाल्लाह। आ गया चौथा नंबर आ गया। आने का रास्ता दिया उसको? नहीं है। माशाल्लाह भाई, महफूज आलम भाई 2,000 रुपये ताउन किए हैं। अल्लाह महफूज साहब के ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, दुकान में, मकान में, ईमान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह महफूज भाई के अल्लाह माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाइयों, बस हम ज़्यादा नहीं, 5,000 वाला एक आदमी और तैयार हो जाओ, 1 आदमी और तैयार हो जाओ, 10 दुआ कर देंगे। एक बात याद रखना, कल आपके पॉकेट में पैसा रहेगा, तिजोरी में पैसा रहेगा, बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा।
घर में पैसा रहेगा, अल्लाह करे रहे, मेरी दुआ है, लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी, ये दुआ नहीं मिलेगी। ये हज़ारों लोग जो यहाँ बैठे हैं जो आपके लिए दुआ करेंगे, फिर ये हज़ारों लोगों के हिलते हुए लब कल नहीं मिलेंगे। आज मौका है, 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, इंशाअल्लाह देंगे। तो हज़रत कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुनो, ये साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे उस बच्ची से इतनी मोहब्बत हो गई कि मैं जब मैं मक्का के बाज़ार में निकलता था तो बच्ची मेरी उंगली पकड़कर बाज़ार जाती थी। या हबीब अल्लाह, उस बच्ची के बगैर मुझे चैन ही नहीं था जब तक मैं उस बच्ची की चेहरे को ना देख। या रसूल अल्लाह, खाने में साथ, बैठने में साथ, सोने में साथ, मैं कहीं भी जाऊं मेरे साथ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे उस बच्ची से इतनी मोहब्बत हो गई कि मेरी मोहब्बत को देखते हुए मेरी बीवी एक दिन कहती है, ए मेरे सरताज, जरा इस बच्ची को अपनी निगाहों से देखिए, गौर से देखिए, पहचानिए तो सही ये बच्ची कौन है, पहचानिए तो सही ये बच्ची कौन है। ए बेटा, ए चादर रुमाल लेके बैठ जाओ, वहीं बैठो, हम जब बोलेंगे तब घूमिएगा, बैठ बेटा, बैठो बैठो, वो खाने बसिए बैठो। अभी तो 5000 वाला, 1500 वाला कहाँ जाएगा, वो भी तो आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा वाह, क्या नाम तुम दिए हो? हाँ हाँ हाँ, ये देखिए बच्चा, देखिए मदरसे का बच्चा है, ये अपने पॉकेट से निकाला है 50 रुपया। अब बताइए ये सब बच्चा पैसा कहाँ से लाएगा, कमाता तो है नहीं, माँ बाप खर्च दिया होगा, खर्चा करने के लिए माँ बाप दिया होगा, उस पैसे को खर्च नहीं किया है, मदरसा में दे दी। तालिब इल्मी का ज़माना है। इस बच्चे के लिए अगर आपकी इजाज़त हो तो एक शेर में सुना दूँ भाई, एक शेर सुना दूँ, सुनेंगे इंशाल्लाह? शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बन। चौथा नौजवान आ गया, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 5000 रुपये लिखिए हजरत का। क्या नाम बाबू? 5000 नहीं भी, अरे वाह, माश नाम की बाबू, नाम किया बाबू? अबू बकर। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर इनका नाम है। 5000 रुपये अबू बकर बाबू का लिखिए कम से कम, माशाल्लाह। हालांकि अबू बकर बाबू इनको तो कम से कम 11000 रुपये देना चाहिए था, मास्टर अमीरुद्दीन साहब का साथी बनना चाहिए था। अनाज, अरे माशाल्लाह। अबू बकर बाबू बस आपके लिए 10 दुआ करेंगे, यहाँ पर सुन लीजिए आप। यहाँ पर 2 दुआ होगी, कबूल होगी, मकबूल होगी इंशाल्लाह। उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा, तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। माशाल्लाह। लिखिए अनाजे, लिखिए कितना लिखते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह। कै कुंटल? 10 कुंटल मक्का? नहीं, ज़्यादा हो जाएगा क्या? अच्छा इंशाल्लाह। कत दिलन? 5000 টাকা, माशाल्लाह 5000 টাকা, 5000 টাকা दिए। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह भाई, 4 आदमी हो गए, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह अबू बकर भाई के ताउन को घर में, दिन में, ईमान में, अमल में, ज़िंदगी में, बाल बच्चों की ज़िंदगी में, खेत खलियान में दाने ताने बरकत अता फरमा दे। अल्लाह अबू बकर भाई के माँ बाप को कर बढ़कर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत याकूब भाई, हाँ भाई, याकूब भाई कहाँ है? कुर्बान जाइए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। याकूब भाई कहाँ हैं? भाई मुझे 5 आदमी चाहिए था, अल्लाह ने 4 को चुना है, अल्लाह ने 4 का इंतखाब किया है, अल्लाह ने 4 के पैसे को कबूल किया। 5वां कोई अल्लाह का शेर है, 5000 रुपये का सवाल है। याकूब भाई आ जाइए, इदरीस भाई आ जाइए, यूसुफ भाई आ जाइए, हारून भाई आ जाइए, जो भी आ जाइए इंशाल्लाह। है कोई वही अल्लाह का शेर इंशाल्लाह। तो हज़रत कैस बिन आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मोहब्बत उस बच्ची से बढ़ती चली गई। एक दिन इसी मोहब्बत को देखते हुए मेरी बीवी कहती है कि मेरे सरताज, अल्लाह कबूल, माशा
माशाल्लाह। ना 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 दी हजार नहीं, माशाल्लाह 10,000 ना 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 10,000 नहीं बाबू। ये तो मर्द मुजाहिद है भाई, दीन का सिपाही है, चेहरे से नूर टपक रहा है माशाल्लाह। इस बच्चे का नाम, 5वां नाम आप ही का रहेगा बेटा माशाल्लाह। क्या नाम है बाबू का? शहनवाज। 500 रुपया दे रहे हैं, बोल रहे हैं 4,500 बाकी कीजिए माशाल्लाह। लिख ली मकई चाहिए कुछ? हाँ मकई। बाबू बाबू ए बाबू कुछ ए बाबू कुछ दे दिए, कुछ दे दिए, कुछ दे दिए, बात ना अधूरी रहे। हाँ लिख लिए, लिख लिए। गेहूं 25 किलो लिख लिए, अब मक्का 50 किलो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये नौजवान का 5,000। हाँ इंशाल्लाह। भाई ए भाई अकरामुल हक साहब माशाल्लाह। ये कहाँ है भाई? अकरामुल भाई कहाँ है? कहाँ है अकरामुल भाई? कहाँ है? यही ए नारे तकबीर, नारे तकबीर। लिखिए 50,000। अल्लाह ताला रोका देगा तो इंशाअल्लाह करेंगे। अकरामुल बाबू अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे इंशाल्लाह। अकरामुल बाबू जो बोले इंशाल्लाह लिख लीजिए। अल्लाह इनके कारोबार में, खेत में, खलियान में, तिजारत में बरकत दे दे। अल्लाह इसके बच्चों को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बना दे इंशाल्लाह। लिखिए अकरामुल बाबू के लिखिए। अब अकरामुल बाबू जो बोल देंगे इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि सबसे भारी रहेंगे ये। जैसे जिस्म से भारी हैं वैसे सब पर भारी रहेंगे ये। 30 बोरी सीमेंट सबसे ज्यादा है। 30 बोरी सीमेंट सबसे ज़्यादा है। तीन की तरफ से 35 बोरी सीमेंट रहेगा। आगे रहना है अकरामुल बाबू को। 5 कर दीजिए। 5 5,000 5,000 11,000 11,000 अकरामुल बाबू 11,000 मेरे तरफ दुआ दुआ लिख 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 लिखिए लिखिए अकरामुल बाबू के लिखिए 11,000 रुपये इंशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अकरामुल हक साहेब माशाल्लाह। देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं, 1,000 मांग रहे हैं, देने वाला 11,000 लेके बैठा हुआ है। इसीलिए कहा है कि किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता? ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता? हो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देता? ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता? हो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देता? तो कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरी मोहब्बत उस बच्ची से इतनी बढ़ गई कि मेरी बीवी समझ गई कि अब ये बच्ची बच जाएगी। एक रोज़ मेरी बीवी कहती है कि मेरे सरताज इस बच्ची को ज़रा गौर से देखिए, पहचानिए तो सही कौन है। तो कहने लगे कि भाई तुम तो बताइए क्यों, किसी की बेटी है? कहा कि मेरे सरताज मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे झूठ बोली थी मैं। मेरे सरताज ये बच्ची किसी और की नहीं है, किसी गैर की बच्ची नहीं है, ये आप ही की बेटी है, मेरी बेटी है। आप सफर में थे, बच्ची पैदा हुई थी, मैंने उसे सिर्फ आपके डर से इस बच्ची को अपनी बहन के घर भेज दी थी। कुर्बान जाइए। हजरत कैस बिन आसिम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, इतना सुनना था, उस बच्ची को मैंने कलेजे से लगाया, सीने से लगाया, उस बच्ची की पेशानी को चूमा और मैं खुश हो गया और कुर्बान जाओ। लेकिन या रसूल अल्लाह, जैसे ही रात हुई मैं बिस्तर पे गया, मैं परेशान हो गया कि ये मेरी बेटी है, बड़ी होगी, शादी कराएंगे, कोई मेरा दामाद बनेगा, मक्के के लोग मुझे ताना देंगे, तेरी बेटी है, मैं मक्के के लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं नहीं, इस बच्ची को मरना पड़ेगा, इस बच्ची को मरना होगा, इस बच्ची को मरना होगा। या रसूल अल्लाह, मैंने रात में फैसला कर लिया कि चाहे जो हो जाए, कल मैं इस बच्ची को जिंदा दफन करूंगा। या हबीब अल्लाह, सुबह होती है, मैं नाश्ते के बाद अपनी बीवी से कहा कि इस बच्ची को गुस्ल दे दो, हम इसे बाजार लेकर जाएंगे, एक दोस्त से मुलाकात करवाने लेकर जाएंगे। या हबीब अल्लाह, मेरी बीवी खुश हो गई, उस बच्ची को गुस्ल दिया, बालों में तेल लगाया, नया कपड़ा पहनाया। या हबीब अल्लाह, ए आमिना के लाल, मैंने उस बच्ची को लेकर मैं अपने घर से निकला, दूसरे की यहां से फावड़ा लिया, मैं जंगल की तरफ चला। रास्ते में जब मैं चल रहा था तो वो बच्ची कभी मेरे आगे दौड़ती थी, कभी पीछे रह जाती थी, कभी उंगली पकड़ती थी, कभी बाएं रह जाती थी। या रसूल अल्लाह, फिर मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दफन करना था, मैं कब्र बनाने में लग गया।
मिट्टी हटाने में लग गया तो मेरे कपड़ों में ना मिट्टी लग गई। तो वो बच्ची अपने हाथों से मेरे कपड़ों को साफ कर रही थी कि अब्बा आपके कपड़ों में मिट्टी लग गई। या हबीब अल्लाह, मुझ जालिम को उस वक्त भी रहम नहीं आया, उस वक्त भी मुझे रहम नहीं आया। गड्ढा बन के तैयार हो गया। वो बच्ची पूछ रही कि अब्बा आप यहां क्या कर रहे हैं, यहां तो कोई है नहीं, फिर ये गड्ढा क्यों बना रहे हैं आप? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गड्ढा बन के तैयार हुआ। मैंने उस बच्ची की बाजू को पकड़कर गड्ढे में फेंका। वो बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझ जालिम को रहम ना आया। मैं उसके बदन पे रेत डालता रहा यहाँ तक कि उसकी आवाज़ दब गई। या हबीब अल्लाह, उस वक्त से लेकर अब तक मैं जब भी रातों को सोता हूँ मुझे नींद नहीं आती है। बच्ची की चीख मुझे सुनाई देती है, उसकी पुकार मुझे सुनाई देती है। अल्लाह के रसूल का रोते रोते बुरा हाल हो गया, हिचकी बंध गई। अल्लाह के नबी इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई। कुर्बान जाओ, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस आदमी से कहा, भाई क्या तुमने सुना दिया, अल्लाह के नबी को तुमने रोला दिया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, अय्याम में जाहिलियत का वाक़या है, इसे सुनाने दो, इसके गुनाहों का ये कफ़ारा है। जाओ कैस जाओ, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है, कलमा पढ़ लिया है, अल्लाह तेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों से मोहब्बत करो, अपने बच्चों से मोहब्बत करो। जितनी मोहब्बत बेटों से करते हो उतनी मोहब्बत बेटियों से भी क्या करो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी की नस्ल बेटियों से चली है। ओह कुर्बान जाओ, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी की चहीती लख्ते जिगर बेटी, जिगर का टुकड़ा कहा। अल्लाह के नबी ने फ़ातिमा को जिगर का टुकड़ा कहा। कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी अपने घर में होते, फ़ातिमा अगर आ जाती, दरवाजे पर दस्तक देती तो हज़रत उम्मे यमन से कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे यमन दरवाज़ा खोलो, ये दस्तक लग रहा फातिमा की है, फातिमा आई है। दरवाज़ा खोला जाता, अल्लाह के नबी बैठे होते तो इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। अल्लाह के रसूल बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे, कुछ कदम आगे बढ़ते थे, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का हाथ को पकड़ते थे, पेशानी को बौसा देते थे, फिर अपनी जगह पे लाके बिठाते थे। बेटी को इज्जत दो, बेटियों को इज्जत दो मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। मैं भी बेटियों वाला हूँ, मैं भी बेटियों वाला हूँ। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ए बेटा, ए कहाँ जा रहा है? जो हाँ, ठंडा का टाइम है ना, माशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह, हाँ। है मेरे भाई 5,000 वाले कितने हो गए भाई? 5,000 वाले कितने हो गए भाई? कितने हो गए? 6 हो गए भाई। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। इंशाल्लाह 7वें नंबर पे कोई आ जाओ। मेरा सवाल 5,000 रुपये है। मास्टर अमीरुद्दीन साहब, हमारे बाबू अकरामुल हक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इन्हों की तरह कोई नौजवान खड़े हो जाओ, 7वें नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला है। मेरी माँ बहनों, जितने भी आई मेरी माँ बहनों, गुजारिश है कि अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, शोहर की सालो सवाब की नीयत से जहाँ तक हो सके दिल खोले ताउन करो माशाल्लाह। और कोई नौजवान है भाई 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए भाई। 7वें नंबर पे 5,000 रुपये। हम ज़्यादा थोड़े मांगे आपसे, हम थोड़े मांगे हैं ज़्यादा, हम तो 25,000 रुपये मांगे थे। अमीरुद्दीन बाबू ने 11,000 दे दिया, इकरामुल हक बाबू ने 11,000 रुपये दे दिया। तो मेरा सवाल तो सिर्फ 5,000 रुपया है। देने वाले वो कुछ भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जिसको तौफीक दिया है, अल्लाह जिसको दिल दिया है, अल्लाह जिसको जज्बा दिया है, शौक़ दिया है, वो कितना भी दे सकता है कोई मेरे भाई? अजी सौदा को सस्ता करो इंशाल्लाह, इस सौदा को सस्ता करो, दुआ लेकिन वही 10 हो गई इंशाल्लाह। भाई 1,500 रुपये देने वाला, 1,000 रुपया या 500 रुपये देने वाला, आओ नौजवानों, अपनी माँ के नाम पर लेकर चले आओ। अपनी माँ के नाम पर लेकर उठो 1,000 रुपया, 500 रुपया, या अपने बाप की मोहब्बत में लेकर आओ। आपके लिए भी हम 10 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। है कोई पहला नौजवान जिसके जेब में 1,000 रुपया या 500 रुपया हो? आ जाओ तो कम से कम 5 बच्चा तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5 बच्चा तैयार हो जाओ। है कोई है भाई 1,500 रुपये वाला? अरे नीचे भी देखो भाई, कहाँ से आया ये? अरे रोको भाई इसको, उधर बिठाइए इसको।
इसकी नींद अभी खुली है, ये जलसा सुनने के लिए अभी आया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, भाई 1500 वाले हैं मेरे भाई, भाई 1500 वाला आओ ना भाई, भाई 1500 वाला आओ ना, कोई नौजवान जिसके जेब में 500 रुपया 1000 रुपया है इंशाल्लाह, आओ ना। है कोई नौजवान है जिसके जेब में 1000 रुपया हो, 500 रुपया हो इंशाल्लाह। आप तो पहले दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, आपने तो पहले भी दिया है मेरे भाई। है कोई नौजवान है, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। है भाई 1500 वाले हैं, 1500 वाला कम से कम एक आदमी तो तैयार हो मेरे भाई, एक आदमी तो कम से कम कोई तैयार हो। चाहे 500 दे दो चाहे 1000 दे दो, बात रह जाएगी। जबान से बात निकल गई है तो कम से कम बात रह जाए इंशाल्लाह। कोई नहीं है, और जब तक कोई दीजिएगा नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे। 1000 ही रुपया दे दो या 500 रुपये दे दो। एक बच्चा आ रहा है माशाल्लाह, कहाँ जा रहा है भाई? अच्छा इंशाल्लाह आएगा। देखिए ए नौजवान आया माशाल्लाह, नारे तकबीर माशाल्लाह। हे देखिए क्या नाम बाबू? साबुद अली माशाल्लाह, साबिर अली साहब माशाल्लाह 500 रुपये था उनके हैं। अल्लाह इनके दिन कबूल अता फरमाए। हाँ साबिर बाबू, ए साबिर बाबू, हाँ ए देखिए माशा पॉकेट में हाथ दे दिया माशाल्लाह, माशा 1000 वाले। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी रोटी रोजी में बरकत दे, तिजारत में बरकत दे, कारोबार में माशाल्लाह कहीं पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बाबू साबिर बाबू मकई लिखवा दिए, लिखिए 50 किलो मकई। साबिर बाबू की तरफ से मकई लिख ली। 500 रुपये। ए बाबू हाँ क्या नाम बेटा? मुजाहिद आला माशाल्लाह, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे माशाल्लाह। 500 रुपये ताबुन किया, अल्लाह कबूल। भाई 1500 वाले और कोई है मेरे भाई, और कोई नौजवान, और मेरा कोई भाई देना चाहता है साबिर बाबू की तरह, और कोई नौजवान जिसके जेब में 1000 रुपया हो, 500 रुपया हो। देखिए 5000 आपने दिया, 11000 आपने दिया, 10000 आपने दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। 1500 रुपया कौन देगा मेरे भाई? 1500 रुपया कौन देगा? आ जाइए, बस सोचिए मत, 1500 से आपका क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा मेरे भाई? क्या कौन सा काम रुक जाएगा? ऐसा तो नहीं कि तिजारत रुक जाएगा, कारोबार में नुकसान हो जाएगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देंगे। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। कोई नौजवान है भाई 1500 रुपये वाला, 1500 वाला, और कोई है मेरे भाई? और कोई 1500 ऐसा मक्का देने वाला? मक्का लिखा दिए, मकई लिखाने वाले लिखा दीजिए, गेहूँ लिखवा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। जो देना चाहें आप लिखा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सीमेंट लिखाना चाहते तो आप सीमेंट भी लिखवा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई अब ये सौदा को सस्ता कर रहे हैं, जिसको जो देना आके दिए तो इंशाल्लाह कितने लोग उठ रहे हैं देखते हैं। 1 रुपया भी अगर पॉकेट में है तो ला के रख दिए, इंशाल्लाह आपके लिए भी 10 दुआ कर देंगे। ये देखिए पहला बच्चा आया माशाल्लाह। आ जाओ भाई आइए इंशाल्लाह देखें कितने लोग क्या दे रहे हैं। बेटा की दिले 100 টাকা मक्का लिखो ना कि 50 किलो मक्का। तो सोचेगा कि बाप 100 रुपया दे के हम फंस गए। हाँ अल्लाह। ये देखिए हमारा ये मेरा भाई आ गया माशाल्लाह।